बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह को ये नमाज बहुत ज़्यादा पसंद है। रबीउल अव्वल के महीने में जो पढ़ेगा गुज़श्ता 50 साल के गुनाह माफ़ और आइंदा आने वाले 50 साल के गुनाह माफ़ होंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, नफल नमाज वो इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद पसंद है। अल्लाह ताला अपने बनों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जब बंदा महज इस नियत से कि ये अमल अल्लाह को पसंद है किसी नफल इबादत की तरफ बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उस बंदे से खुश हो जाते हैं। अल्लाह ताला को अपने बनों का रजू बहुत पसंद है। वो पलटते हुए दिल, वो लरसती हुई ज़ुबानें और वो नाम आँखें अल्लाह ताला के लिए बेहद कीमती हैं। अल्लाह ताला ने एक हदीस कुदसी में फरमाया, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। जब वो मेरा जिक्र करते हैं तो मैं उसके साथ होता हूँ। अगर वो मेरी तरफ एक बारिश आते हैं तो मैं एक हाथ आता हूँ। अगर वो एक हाथ आते हैं तो मैं 2 हाथ आता हूँ। अगर वो चल कर आते हैं तो मैं दौड़ कर आता हूँ। ये अल्फाज में बयान नहीं, ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की गहराई को ज़ाहिर करते हैं। जब बंदा गुनाह करते हैं अल्लाह ताला को तकलीफ़ होती है, और जब वही बंदा शर्मिंदा होकर दिल से तौबा करते वापस आता है तो रब ताला उस बंदे से इतना खुश होता है कि हदीस कुदसी के मुताबिक जैसे कोई शख्स खुश हो जिसने सिरा में अपना गुमशुदा ऊँट पा लिया हो। तो अल्लाह ताला अपने बंदों से इस कदर प्यार करते हैं कि उनके दिल में आने वाला सिर्फ एक नियत, एक ख्याल भी उनकी रहमत को अपनी तरफ खींच लेता है। जब कोई गुनहगार वुजुल दिल लिए अल्लाह के दर पर आकर झुक जाता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम पिछले गुनाहों को ऐसे मिटा देते हैं जैसे वो कभी किए न गए हों। अल्लाह ताला अपने बंदे को उसकी माँ से भी 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जो बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को याद करते हैं अल्लाह ताला उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते। बंदा अगर रात की तारीकी में अल्लाह को याद करे तो अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है। बंदा अगर दिन की रोशनी में अल्लाह को याद करे तो अल्लाह उसके माल को अपने फरिश्तों के सामने फ़ख्र से पेश करता है। तो नाज़रीन, ये अल्लाह की मोहब्बत है, ये उसकी मेहरबानी है, ये उसकी अनायत है जो वो अपने बंदों पर हर लम्हा निछावर कर रहा है। अल्लाह ताला हर लम्हा अपने बंदे की तरफ मुतवज्जा है। वो इंतज़ार करते हैं कि कब मेरा बंदा मुझे पुकारे, कब वो मेरे दर पर आए, कब वो अपने दिल के बोझ को मुझसे बांटे, कब वो कहे या अल्लाह मैं आ गया हूँ। और जब बंदा कहता है कि या अल्लाह तो अल्लाह फ़ौरन जवाब देते हैं, लब्बैक या हब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर हूँ। अल्लाह ताला का ये दरबार हर लम्हा खुला है। ये ख़जाने ख़त्म होने वाले नहीं, ये मोहब्बतें महदूद नहीं। बंदा अगर 100 मरतबा भी लौटे तो अल्लाह 100 मरतबा माफ़ करता है। जब बंदा रोता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। जब बंदा झुकता है तो अल्लाह की मोहब्बत बंदे को अपनी आहोश में ले लेती है। तो इसलिए नाज़रीन, अगर कभी दिल बुझल हो, अगर कभी ज़िंदगी का सफ़र थका दे, अगर कभी गुनाहों का वज़न सांस लेने न दे तो बस एक बार दिल से अल्लाह को पुकार कर देखें। अल्लाह सब कुछ सुन रहे, सब कुछ जानते और सब कुछ माफ़ करने पर कादिर है। तो नाज़रीन, वो नफल नमाज जो रबीउल अव्वल के इन बरकत दिनों में पढ़ने की तौफीक मिल जाए तो वो अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास इनाम है। ये महीना रबीउल अव्वल का महीना महज 12 रबीउल अव्वल का दिन ही नहीं बल्कि पूरा महीना ही रहमत, बरकत, नूर और अल्लाह ताला की ख़ास नवाज़िशों का महीना है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा, और जिस महीने में अल्लाह के ज़िक्र, शुक्र और अताअत में ख़ास नूरानियत होती है। इन दिनों को मामूली न समझें, ये दिन अल्लाह के करीब होने के दिन है। ये वो वक्त है जब दिलों को नरम किया जा सकता है, जब अल्लाह ताला को राज़ी करने के दरवाजे खुलते हैं। इन्हीं बबरकत दिनों में एक ऐसी नफल नमाज का अमल है जो अगर कर लिया जाए तो इंशाल्लाह पिछले 50 साल के गुनाह भी माफ़ हो सकते हैं, और आइंदा आने वाले 50 साल के गुनाहों से भी बंदा महफूज हो सकता है। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। तो नाज़रीन, तरीका बहुत आसान है, कोई मुश्किल अमल नहीं, ना ही कोई बहुत बड़ा वक्त दरकार है। बस रोज़ाना किसी एक नमाज के बाद, चाहे वो ज़ोहर हो या मगरिब हो या इशा, आप खुद तय कर लें, अपनी सहूलत के मुताबिक एक नमाज मुंतखब कर लें और उसके फ़ौरन बाद 2 रकत नफल अदा करें। सिर्फ 2 रकत, और नियत सिर्फ ये हो कि ए अल्लाह तू राज़ी हो जा, ए अल्लाह यह मत सिर्फ तेरी रज़ा के लिए। तो देखिएगा कि जिन हाजतों के लिए दुआएं मांगी जा रही थी वो कैसे पूरी होती हैं, और जिन अरमानों को लफ्ज़ों में भी बयान नहीं किया गया था अल्लाह ताला वो कैसे अता फरमाते। बंदे की नीयत खालिस हो, दिल में इखलास हो और छोटे से अमल को मामूल बना लिया जाए तो वो छोटा अमल अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा बन जाता है। अगर कोई किसी खास हाजत, किसी परेशानी,
کسی بے چینی یا کسی مقصد کے لیے نفل نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ اجر ضرور پوری ہوگی، وہ مقصد ضرور حاصل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی یہ نفل صرف اس نیت سے پڑھے گا کہ اللہ راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ عطا فرماتے ہیں جو اس کے دن میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں، اس رب کو لفظوں کی حاجت نہیں، نیت ہی کافی ہے۔ تو اس لیے ناظرین ان دنوں کو ضائع مت کریں۔ 2 رکعتیں جو ہیں بہت ہی معمولی عمل لگتی ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب یہ اٹھیں گی تو اس رب کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں، اس کی عطا سے زیادہ کوئی خزانہ نہیں، اور اس کا قرب دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ نیت کیجئے کہ ان دنوں کو خالی نہیں جانے دینا، اور اللہ سے یقین کے ساتھ رجوع کیجئے کہ وہ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ وہی ہے جو سب سنتا ہے، سب جانتا ہے، اور سب سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتے کرتے اس مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ آپ نے ربیع الاول کے مہینہ میں دن یا رات کسی بھی نماز کے بعد 2 یا 4 رکعت نماز جو ہے نوافل ادا کرنے، یہ نوافل آپ نے اس طرح ادا کرنے کہ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 50 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو جو بندہ اس طرح یہ 2 رکعت نفل نماز یا 4 رکعت نفل نماز پڑھے گا، یعنی ہر رکعت میں 50 بار سورہ اخلاص پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف اور آئندہ آنے والے 50 سال کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور جنت میں اسے 50 سونے کے محل دے گا۔ تو آپ نے یہ نفل جو ہے لازمی پڑھنے۔ اگر آپ اس طرح 4 رکعت نوافل جو نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 2 رکعت نفل جو نماز ہے اگر یہ پڑھیں اور اس کی ہر رکعت میں 50 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس طرح بھی آپ کو اسی طرح ثواب ملے گا جس طرح آپ نے 4 رکعتیں ادا کی۔ آپ کا مقصد اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔